बेटी को बेटी ही रहने दो। मिस्टर प्रमोद शर्मा पिछले 7 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 65 हो चुकी थी और बेटी निशा अब 30 की होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। निशा अपने हर काम में बहुत अच्छी थी, जितने अच्छे से वो अपने पापा कर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर प्रमोद जी का कोई बेटा होता तो शायद वह भी नहीं। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे प्रमोद निशा के बाप नहीं, उसके बेटे हों। निशा की हरकतें ही कुछ ऐसी थीं। बाबा को सुबह जल्दी उठकर ज़बरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों के जैसे दवाई पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाई उन्हें खिलानी हो। निशा का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। निशा के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब निशा उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन निशा के नज़रों से बच नहीं पाते। फिर वे उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें ज़बरदस्ती खिलाती। रात को निशा के सोने के बाद चुपके से किचन से जाकर फ्रिज में मिठाई चुरा कर खाना। बाबा की ऐसी शरारतें भी निशा पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर बाबा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन निशा उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। बाबा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए, नाराज़ होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते हैं। फिर निशा उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांटकर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन निशा के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे प्रमोद जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाएगा। इसीलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम जगत सिंह था। उम्र उनकी 50 से 51 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह प्रमोद जी और निशा से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब जगत सिंह अपनी बीवी के साथ प्रमोद जी के घर में किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते थे कि लेकिन जगत सिंह प्रमोद जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए आ जाया करते थे। एक दूसरे के साथ डिनर भी किया करते थे। एक सुबह जॉगिंग के दौरान जगत सिंह ने कहा कि आप और निशा अकेले ही रहते हो, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। निशा सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। प्रमोद जी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब निशा ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं, जगत सिंह ने अपना विचार बताते हुए कहा। प्रमोद जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह जगत सिंह से कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? जगत सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका में रहते हैं। प्रमोद जी को लगा जैसे जगत सिंह उन्हें ताना मार रहे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। प्रमोद जी ने अमर सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया क्योंकि जगत सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वे अकेले थे। जगत सिंह, प्रमोद जी और निशा डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते हैं। जगत सिंह ने खाने की तारीफ़ करते हुए कहा, निशा बेटा तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। प्रमोद जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। जगत सिंह जी बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है।
उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। निशा उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन प्रमोद जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए निशा से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? निशा ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे जगत सिंह भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह निशा बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम प्रमोद जी की बेटी नहीं बेटा हो। अब प्रमोद जी से ना रहा गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम है या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है, लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है और मैं यह फ़ख्र से कह सकता हूँ, जो मेरी बेटी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे यही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं, बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? जगत सिंह जी, दुनिया बदल चुकी थी, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। बेटियां किसी से कम नहीं हैं। आज के आधुनिक युग में बेटी वो सब कर सकती है जो एक बेटा करता है। इसीलिए आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करें तो एक बेटी को बेटी की तरह ही, ऐसा कभी मत करना कि बेटी नहीं बेटा हो। आशा करती हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।